यूएन में प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन का बड़ा ऐलान। भारत और अमेरिका समेत पूरी दुनिया हैरान। भारत की रक्षा के लिए यूएन रिफॉर्म का मुद्दा उठा सकता है प्रेसिडेंट रूस। दोस्त रूस ने कर दिया रास्ता साफ, अब भारत को वीटो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चीन ने भारत के साथ दोस्ती को लेकर दिया बड़ा बयान, सुनकर नहीं होगा यकीन। जिनपिंग की अकल आई ठिकाने, अब कर रहा है भारत से दोस्ती की बातें। भारत की तारीफ करके चीन ने रूस और अमेरिका सभी को चौंकाया। देखते ही देखते अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कर दिया बड़ा कांड। ईटानगर में G20 मीटिंग का लिया बदला। अरुणाचल को तिब्बत बताकर चीन करना चाहता है चालबाजी। तो दोस्तों, रूस ने UNSC का अध्यक्ष बनते ही अब गदर मचाना शुरू कर दिया है, जिससे कि अमेरिका और सभी पश्चिमी देश परेशान हैं। इस वक्त अप्रैल महीने में रूस UNSC का प्रेसिडेंट बन गया है। ऐसे में कई लोग आरोप लगा रहे थे कि रूस अपने हितों के लिए बड़े फैसले ले सकता है, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि रूस UN रिफॉर्म को लेकर मीटिंग बुला सकता है। अगर रूस ने अचानक से UNSC में मीटिंग बुलाकर रिफॉर्म करके भारत को वीटो देने का प्रस्ताव रखता है, तो चीन इनकार ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन रूस का जिगरी दोस्त है जो रूस के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलता है। हाल ही में अपनी नई विदेश नीति में पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि भारत की सुरक्षा के लिए रूस कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि अपने UNSC प्रेसिडेंसी के दौरान और रूस भारत को बड़ी खुशखबरी दे सकता है। इसके साथ ही रूस ने बयान जारी करते हुए ये भी कहा है कि वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए ज्यादा नहीं करेगा। कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के प्रतिनिधि ने आरोप लगाते हुए कहा था कि UNSC रूस जैसी महाशक्तियों की कठपुतली बनकर रह गई है। दोस्तों, प्रेसिडेंट रहते हुए रूस के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी वक्त UNSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर बड़े फैसले ले सकता है। इसी बात से यूक्रेन डरा हुआ था और उसे लग रहा था कि रूस अपने फायदे के लिए इस पोस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते ही हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत हर मामले में पाकिस्तान को धूल चटाने में माहिर हो गया है। लेकिन अगर भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाए तो ऐसे में भारत को कई बड़े महाशक्तियों की जरूरत पड़ सकती है। जानकार बताते हैं कि भारत और चीन के बीच युद्ध के समय रूस न्यूट्रल रहना पसंद करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत की मदद में कूद पड़ेगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि रूस किसी भी हालत में अब भारत और चीन के बीच युद्ध होने ही नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही भारत और चीन के बीच युद्ध की भनक लगेगी, भारत और तुरंत नाटो ज्वाइन कर सकता है, जिसके बाद रूस को गहरा झटका लगेगा और वो हमेशा के लिए अपना एक सच्चा साथी भारत को खो देगा। इसी वजह से रूस ने हाल ही में अपनी विदेश नीति को सार्वजनिक करते हुए पूरी दुनिया को बताया है कि भारत पर हमले का मतलब है रूस पर हमला। रूस भारत के लिए आज से नहीं बल्कि कई दशकों से सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है। ऐसे में रूस ये साफ कर देना चाहता है कि भारत को नाटो ज्वाइन करने से कहीं ज्यादा फायदा उसके साथ दोस्ती निभाने में है। इसी बीच चीन ने भी दोस्तों बड़ा बयान जारी करते हुए रूस की विदेश नीति का समर्थन किया है और भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है। ड्रैगन ने कहा है कि बीजिंग मॉस्को और नई दिल्ली प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आ रही है। चीन ने कहा है कि आज भारत की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्ति भारत से हाथ मिलाकर भारत के साथ काम करना चाहती है। रूस की नई विदेश नीति को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इस समय इंटरनेशनल और क्षेत्रीय परिदृश्य गंभीर और जटिल बदलावों का सामना कर रहा है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी भारत बेहद तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम रूस और भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संचार को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। चीन का मानना है कि आज भारत के बिना वो भी तरक्की की पटरी पर फर्राटे नहीं लगा सकता। चीन का मानना है कि आज भारत ने बेहद गजब तरीके से वर्ल्ड पावर को बैलेंस किया है। जहां वो एक तरफ अमेरिका से तकनीकी सहयोग लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ दोस्ती निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि रूस और चीन दोनों मिलकर नए तरीके के संबंध पर काम करने के लिए उत्सुक हैं और इसमें भारत का साथ मिलने पर सोने पर सुहागा जैसा होगा।
उन्होंने रूस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करते हैं और ना ही उससे प्रभावित होते हैं। इस दौरान उन्होंने बीते महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस यात्रा का भी जिक्र किया। उस यात्रा के दौरान रूस और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने चीन रूस संबंधों के भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए एक खाका तैयार किया। उन्होंने कहा कि हम चीन रूस संबंधों के भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और आने वाले समय में भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। चीन का मानना है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों विरोधी महाशक्तियों के बेहद करीब है, जो आज तक भारत के अलावा कोई और देश नहीं कर पाया है। भारत के इस स्टैंड से क्लियर हो जाता है कि वो किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता। देखिए दोस्तों, जब जब चीन ने भारत के साथ दोस्ती की बात की है, तब तब उसने भारत के लिए जबरदस्त खतरा पैदा किया है और अब एक बार फिर से रूस का समर्थन करते हुए भारत को दोस्त बता दिया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में उसने एक बड़ा कांड कर दिया है। अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो ऐसे में भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, चीन की सेना भयंकर विशाल है। हालांकि भारत भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन चीन के साथ युद्ध छेड़ने पर भारत को और भी बड़े देशों की जरूरत पड़ेगी। आप सभी को पता होगा कि चीन हथियार बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है, लेकिन भारत आज भी हथियार आयात करने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। इस तरह से अगर भारत को अपनी सुरक्षा करनी है तो चीन के खिलाफ ठोस कदम उठाते हुए अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आजकल इस पर काफी चर्चा हो रही है। कई लोग मानते हैं कि अगर चीन भारत पर हमला करेगा तो यूरोप के देश भारत की रक्षा करने नहीं आएंगे। ऐसे में भारत को नाटो ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा। बदले में नाटो का फीस देने में भारत को काफी आर्थिक मुसीबत भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से चीन LAC पर नापाक हरकतें करता रहता है, उसे देखते हुए भारत को बेहद सतर्क रहना चाहिए। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताते हुए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का नाम बदल दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के आधिकारिक नाम जारी किए हैं। चीन जो है दोस्तों, वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा जगनान बताता है। चीन ने 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 ठिकानों का नाम बदल दिया था। वहीं चीन के द्वारा 15 स्थानों का दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम को खारिज कर दिया था। भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से हमारा है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। वहीं इससे पहले अरुणाचल प्रदेश पर भारत सरकार के तेवर के सामने चीन की अकड़ धरी की धरी रह गई है। अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 की गोपनीय बैठक में चीन शामिल ही नहीं हुआ। इस तरह से इसको देखा जा रहा है कि चीन ने भारत की G20 का बहिष्कार किया। ये बैठक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित की गई थी, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और चीन दावा करता है कि वो तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन भारत ने चीन के इन दावों को हमेशा से खारिज किया है। ऐसे में दोस्तों, आगे अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अरुणाचल में जो G20 की मीटिंग थी उसको तो चीन ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन अब आगे जो मीटिंग होने वाली है उसमें चीन हिस्सा लेता है या नहीं। पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।